नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वस्थ भोजन की आदत के बारे में। हम सुबह से शाम तक के कुछ भी चीजें खा लेते हैं, उसमें से 3 चीजें हमें मुख्यतः हमारे भोजन के अंदर इंक्लूड होती हुई देखने को मिलती है। एक है तेल, दूसरा है नमक और तीसरा है चीनी। तो इन तीनों चीजों को किस तरह से खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसके बारे में आज का वीडियो बनाया है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला वीडियो है, क्योंकि यही खाने की आदतें हैं, यही चीजें हम ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी दूसरी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर हम निमंत्रण दे देते हैं। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए और हो सके तो इसमें से कुछ चीजें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं तेल की। अक्सर तेल का जो प्रमाण है हमारे खाने में बहुत ज्यादा होता है। अब एक्सपर्ट्स की राय अगर हम माने तो रोज प्रति व्यक्ति हमको ज्यादा से ज्यादा 15 ml ही ऑयल लेना है। खाने में सिर्फ 15 ml ऑयल का सेवन हमें करना है, यानी महीने में ज्यादा से ज्यादा हमको आधा लीटर ही तेल एक व्यक्ति को लगता है। यानी अगर 4 लोगों की फैमिली हमारी रह रही है तो हमको ज्यादा से ज्यादा 2 किलो तेल पूरे महीने में लगना चाहिए, उसके अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन आज हमारी एवरेज जो फैमिलीज है उसके अंदर ऑयल का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और 2 लीटर में तो 15 दिन भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। तो ऐसे में ऑयल जो हमारे डाइट के अंदर है, जो हमारे खाने में तेल का प्रमाण है, उसे कम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और इसको कम करने की कोशिश हमें करना चाहिए। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम तेल का यूज जो है वो कम कर सकते हैं और तेल को हेल्दी वे में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मोक पॉइंट होता है तेल का। तेल को बहुत ज्यादा गर्म करके उसको यूज नहीं करना है, स्मोक पॉइंट से ज्यादा उसे गर्म नहीं करना है। तो बहुत से लोग होते हैं जो तेल को बहुत देर तक के गर्म करते हैं और फिर उसमें खाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में तेल ज्यादा यूज होता है। तो आपको स्मोक पॉइंट के ऊपर तेल को नहीं गर्म करना है। खाना बनाते हैं तो तेल जो है वो डायरेक्ट कैन से ही डाल देते हैं। तो ऐसे में कैन से बहुत सी बार उनके पास वो प्लास्टिक का डिब्बा होता है जिसमें तेल होता है, उससे ही वो तेल डाल देते हैं। ऐसे में चांसेस ये है कि तेल बहुत ज्यादा गिर जाता है कढ़ाई में और फिर उसी में हम खाना बना के खा लेते हैं। तो आपको जब भी तेल डालना हो कढ़ाई में तो आप चम्मच से ही डालिए। इससे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही तेल यूज करेंगे, आप कम से कम तेल यूज करेंगे। अदरवाइज आप अगर डिब्बे से या कैन से डायरेक्टली तेल डालोगे तो तेल का प्रमाण हमारे खाने में ज्यादा ही आने वाला है। इसके अलावा तेल को हमें एयर टाइट पात्र के अंदर रखना है, एयर टाइट बर्नी के अंदर हमें रखना है। इसके अलावा तेल अगर एक बार तलने में उपयोग ला लिया गया है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 2 बार और आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में तेल को आपको डिस्कार्ड कर देना है। वो तेल आप उपयोग मत कीजिए, क्योंकि वो तेल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सभी चीजें आपको ख्याल में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं चीनी की। चीनी एक ऐसा पदार्थ है जो कई फॉर्म में हमारे डाइट के अंदर आते हैं। कई बार शक्कर के फॉर्म में आता है, कई बार बोलते हैं लोग कि शक्कर नहीं खाया गुड़ खाया तो चल जाता है। तो गुड़ शक्कर एक ही चीज है, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है और चीनी को ही प्रकार को हम गुड़ को भी कंसिडर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुड़ खा लिया तो आपने सेहत बना ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी गुड़ सब सेम है। तो अब रिसर्च के हिसाब से अगर हम आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 50 to 60 ग्राम शुगर हमें देखने को मिलती है, यानी 10% अप्रोक्सीमेट उसके अंदर शुगर होती है। इतनी ज्यादा शक्कर हमको कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम कई बार खाने के साथ में टमाटर का सॉस ले लेते हैं। टमाटर के सॉस के अंदर भी बहुत ज्यादा चीनी हमें देखने को मिलती है। 1 चम्मच सॉस के अंदर 5 ग्राम चीनी हमें देखने को मिलती है। इतनी ज्यादा चीनी हमको टमाटर सॉस के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ चॉकलेट और बिस्किट की अगर बात करते हैं तो 1 चॉकलेट 1 बिस्किट के अंदर लगभग 10 ग्राम तक की चीनी होती है। तो ये लोग जो सोचते हैं कि मैंने बाहर का नाश्ता नहीं किया, तला हुआ नहीं खाया और बिस्किट खा लिया तो मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो गया, तो ये भी भ्रम है, क्योंकि बिस्किट के अंदर चीनी का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, बिस्किट का बहुत ज्यादा सेवन आपको नहीं करना है। अब हम चीनी का उपयोग कम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। चाय, कॉफी, दूध, ये पदार्थ हम दिन में लेते हैं। कई लोगों को तो चाय की बहुत लत होती है, 10-10 कप उनकी चाय हो जाती है। तो आप जितनी भी चीनी चाय के अंदर ले रहे हैं उसकी मात्रा आपको आधी कर देनी है। सबसे पहले तो ये चीज करनी है। दूसरा, बाजार से जब भी आप चीनी ला रहे हो तो निश्चित मात्रा में या कम मात्रा में ही चीनी लाइए और कोशिश कीजिए कि उस मात्रा की चीनी में आपका महीना निकल जाए। बहुत ज्यादा चीनी का उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ आप जब चीनी डाल रहे हो तो चम्मच से या हाथ से गिन कर ही डालिए,
डायरेक्टली चीनी डालने की कोशिश ना कीजिए, ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है रूल। और साथ ही साथ डिब्बाबंद जूस, जेलीज और जैम्स आपको अवॉइड करना है। अब बहुत से लोग होते हैं फ्रूट जूस लेके आते हैं डिब्बा बंद और कहते हैं कि ये हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर शक्कर का प्रमाण, चीनी का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है और वो कभी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं हो सकती है आपके। तो डिब्बा बंद जूस अगर आप यूज कर रहे हो ये सोच के कि वो सेहत के लिए अच्छी है, तो तुरंत बंद कर दीजिए, उसका कोई फायदा आपकी सेहत। बात कर लेते हैं नमक के बारे में। नमक की मात्रा भी हमारे खाने में लिमिटेड होना जरूरी है, वरना नमक से भी बीपी जैसी बीमारियां हमें हो जाती है। तो नमक की मात्रा ज्यादा से ज्यादा दिन में 5 ग्राम तक ही अलाउड है, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर जो आबादी है, ज्यादातर जो लोक संख्या है वो नमक का डबल उपयोग दिन भर में करती है। यानी जितनी मात्रा हमारे शरीर को नेसेसरी होती है उससे डबल हमारे लोगों के अंदर नमक का कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है। तो नमक को भी कंट्रोल करना काफी जरूरी है। तो वो क्या तरीके हैं जिससे हम नमक को कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको जो नमक है उसको रोटी में और चावल में डालना बंद कर देना है, क्योंकि हम सब्जी में ऑलरेडी नमक डालते हैं, दाल में ऑलरेडी नमक डालते हैं। तो रोटी में और चावल में आप नमक डालना कम कीजिए, हो सकता है इससे नमक खाने की आदत धीरे धीरे कम हो जाए। दूसरा, आप कटे हुए फल, सब्जी या सलाद वगैरह खा रहे हो तो ऊपर से नमक मत लीजिए। और तीसरा, आप अगर खाना खाने बैठे हो तो थाली में बाजू में नमक मत दीजिए या शेकर नमक का मत रखिए, क्योंकि वो दिखता है तो हम खाने में ले ही लेते हैं। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो नमक का ओवर यूज जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी 3 चीजें, तेल, नमक और चीनी, जिनके बारे में हमको कंट्रोल रखना है अगर हमें हमारी सेहत अच्छी रखनी है। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आप सभी को अच्छी लगी होंगी, ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी और इन्फॉर्मेटिव सी जानकारी आपके लिए मैं लेके आता हूँ रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और इसी तरह के अच्छे से वीडियो के साथ में अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होंगी। हमारा हर संडे और हर थर्सडे वीडियो अपलोड होता है, तो प्लीज आप थर्सडे को फिर से नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आप वहां पे 9 बजे सुबह मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।